हमारे हार्ट की उम्र कम से कम 200 साल है। हमारे हार्ट में कभी कोई समस्या नहीं होती। समस्या होती है हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज की वजह से। अदरवाइज हार्ट हमारा हेल्दी है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि किडनी हमारी हेल्दी है, किडनी में कोई समस्या नहीं होती, किडनी की फिल्टर खराब होते हैं। ऐसे ही हार्ट में कोई समस्या नहीं होती, आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है। और आप समझो ये ब्लॉकेज क्यों होती है? कारण है इन्फ्लामेशन। आपकी हर बीमारी का कारण एक ही है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन यानी कि आप उसको सूजन कह लो या स्वेलिंग या इन्फेक्शन कह लो। तो हार्ट की आर्टरीज में इन्फ्लामेशन होता है। लीवर कोलेस्ट्रॉल को भेजता है उसको रिपेयर करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल से बात बनती नहीं है तो लीवर कैल्शियम को भेज देता है। अब ये दोनों मिलकर वहाँ ब्लॉकेज कर देते हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज में ब्लॉकेज होते हैं और हार्ट अटैक होता है। तो अगर ये इन्फ्लामेशन ना हो, अगर हम इस इन्फ्लामेशन को आर्टरीज में ना होने दें, तो आपको 100 साल तक भी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ना कोलेस्ट्रॉल वहाँ जम सकता है, ना कैल्शियम जम सकता है। लीवर की मजबूरी है उनको वहाँ भेजना रिपेयरिंग के लिए। तो आप समझो कि हमारे जो पूर्वज थे, कभी आपने सुना है इनको हार्ट अटैक हो गए? 100 साल जीते थे। तो कारण क्या था? सुबह टाइम पे उठे, टाइम पे सोए, अच्छा हेल्दी खाना खाया, नेचुरल, बाहर का कुछ मिलता नहीं था, प्रिजर्वेटिव, केमिकल, ऐसी चीजें होती नहीं थी, और 100 साल जीते थे, कोई समस्या नहीं होती थी। आज की डेट में आप देखो कि बिस्किट के पैकेट, नमकीन के पैकेट, आप कुछ भी उठाकर देख लो, हर चीज में प्रिजर्वेटिव है, हर चीज में केमिकल है। हमारा शरीर बड़ा नेचुरल है, वो इन चीजों के लिए नहीं बना। हमारा इम्यून सिस्टम इनसे लड़ नहीं पाता क्योंकि इनको जानता ही नहीं है। तो कोरोना की वैक्सीन देनी पड़ी ना आपको कि इम्यून सिस्टम इनको पहचान ले और इनसे लड़े। तो इतने सारे प्रिजर्वेटिव और केमिकल के लिए कौन सी वैक्सीन दोगे? तो सिंपल सी चीज है, इनको खाना पीना बंद कर दो। और अगर ये बंद हो जाए तो सारे हॉस्पिटल भी बंद हो जाएंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो रियलिटी यही है कि जब से ये जो बाहर का खाना, प्रिजर्वेटिव, केमिकल, जोमेटो, स्विगी, ये सब आए हैं, तब से ही बीमारियां बढ़ी हैं, तब से ही हॉस्पिटल की संख्या बढ़ी। और मुझे तो लगता है कि ये फूड इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री मिलकर काम करते हैं, मुझे तो यही लगता है। तो आप समझो कि थोड़ा सा हमें अवेयर रहना, ये फालतू की चीजें ना खानी है, ना अपने बच्चों को खिलानी है। और हेल्दी रहने के लिए हमारा जो इंडियन खाना पीना है बड़ा हेल्दी रहा है, बहुत अच्छा रहा है। इसी वजह से हमारे पूर्वज भी 100 साल तक जिए। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ड्राई फ्रूट्स, देसी घी, सरसों का तेल, ये सारी चीजें हेल्दी हैं। अगर घर की हैं, नेचुरल हैं, तो बाहर की चीजों को बंद करो, बस इन्फ्लामेशन से बच जाओगे।